रोहित शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि आई एम रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। 76 बॉलों पे सैकड़ा मारते हैं ये हिटमैन और भारत को कामयाबी से हमकिनार कर देते हैं। दिस इज द वे टू चेज द टोटल ऑफ 300 प्लस। डिफरेंस क्या है इन दोनों टीमों के मामले, ये मैं आपको बताऊंगा। इंग्लैंड ने 11वें से 20वें ओवर्स के दरमियान 43 रन बनाए थे, 2 विकेटें गिरी थी। और इंडिया ने 11वें से 20वें ओवर के दरमियान 74 रन बनाए, 2 विकेटें गिरी। डिफरेंस देखा आपने? ये डिफरेंस था। इंडिया की 2 विकेटें 14 रन के मार्जिन पे गिरी जब विराट कोहली आउट हुए से पहले शुभमन गिल आउट हुए, लेकिन उन्होंने अपने रन बनाने के मोमेंटम को टूटने नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न डे क्रिकेट, जो कि पाकिस्तानी बैट्समैनों के अभी तक समझ में नहीं आई है। उनके पास भी 2 स्पिन ऑलराउंडर्स है, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। एक रेगुलर स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, लेकिन अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, दे आर कंसिस्टेंट। इंडिया के ये प्लेयर्स कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए इंडियन टीम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। 2-0 से सीरीज में सबकत हासिल कर लिए इंडिया ने। शुभमन गिल ने 60 रन बनाए, रोहित शर्मा 119 बनाए, श्रेयस अय्यर ने 41 रन बनाए। जबरदस्त इनिंग खेली। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इंडियन बैट्समैन रन बनाना जानते हैं, कब तेज खेलना है, कब थोड़ा संभल के खेलना है और कब स्ट्राइक रोटेट करनी है। दे नो इट वेरी वेल। उनको पता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमने किस तरह से बैटिंग करनी। इंग्लैंड टोटली ऑफ कलर मुझे इस सीरीज में नजर आई है। ऑल्दो इंग्लैंड ने इस बार 305 रन का टोटल दिया, दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेरी वेल। बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप जोड़ी, लेकिन बेन डकेट, इवन जो रूट ने अच्छी बैटिंग की, 74 रन बनाए। लेकिन इन प्लेयर्स ने जब रन बनाने की मोमेंटम को मजीद तेज करना था तो ये आउट हो गए और सॉफ्ट डिसमिसेस इनकी हुई हैं। लियाम लिविंगस्टन ने आखिर में आके कुछ रन बनाए, 41 रन, और मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड फेल शॉर्ट ऑफ 25 to 30 रन एटलीस्ट। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की है, जिस तरह से रोहित शर्मा ने चार्ज लिया है, अगर इंग्लैंड 350 का भी टोटल देता तो इंडिया ये 350 का टोटल आराम से चेस कर लेता। बैटिंग पिचेस है इंडिया में, ऑब्वियसली बैटिंग पैराडाइज होती है। इंडियंस को पता है कि किस तरह से खेलना होता है। इंग्लैंड ने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया, मैं समझता हूं आज के मैच में, कि लियाम लिविंगस्टन को बहुत लेट लेकर आए। जब 20 ओवर तक समझे कि 19.1 ओवर्स में इंडिया ने 150 रन बना लिए थे और 26.2 ओवर्स में इंडिया ने 200 रन बना लिए थे। तो लियाम लिविंगस्टन को ये गालिबन 20वें ओवर के बाद लेकर आए और 11वें से 20वें ओवर के दरमियान 2 विकेट गिरी थी। जब आदिल राशिद ने सेकंड विकेट ली थी विराट कोहली की, उस वक्त फौरन ही बटलर को चाहिए था कि दूसरे एंड से लियाम लिविंगस्टन को लगा देता। इंग्लैंड 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गया। इंडियन पिचेस में आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हो, आप भी वही हरकत कर रहे हो जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट कर रही है। 4 फास्ट बॉलर्स ऑन इंडियन ट्रैक, और इंडिया जहां पे 3-3 स्पिनर्स खिला रहा है और आप सिर्फ जो है वो 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो। 2 मीन्स लियाम लिविंगस्टन भी इज ए बैटिंग ऑलराउंडर। इंग्लैंड को कम से कम 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। एटलीस्ट मैं समझता हूं कि एटकिंसन की जगह एक रेगुलर स्पिनर इंग्लैंड के आज प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। इंग्लैंड भी वही गलतियां कर रहा है। दे आर रिलाइंग ऑन फास्ट बॉलर्स रादर देन स्पिन। बहरहाल इंडिया ने ऐलान कर दिया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और 2-0 से सब कुछ उन्होंने इस सीरीज में हासिल भी कर लिया है। इंडिया हैज बैटेड वेल, bowled वेल एंड फील्डेड वेल थ्रू आउट द सीरीज। T20 हो या ODI, दे हैव टोटली डोमिनेटेड ओवर इंग्लैंड। उनकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी अब ठीक ठाक नजर आ रही है एंड पाकिस्तान सीम्स नोवेयर। देखें अगले आइंदा आने वाले मैच में ये लोग क्या करते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, इंडिया ने डेथ ओवर्स में भी बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। वाई? बिकॉज ऑफ दे हैव ऑप्टेड फॉर द चेंज ऑफ पेस।
हर्षित राणा ने बहुत जबरदस्त डेथ ओवर्स में की बॉलिंग, कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ, कभी थोड़ा पिच आगे किया, और कभी पेस को कम किया, थोड़ा ज्यादा किया, कम किया, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया। शामी को फिर भी ये है कि मार पड़ी, लेकिन हर्षित राणा ने बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग की है। जिस तरह से उसने चेंज ऑफ पेस किया है, अमेजिंग। इस तरह डेथ ओवर्स में बॉलिंग की जाती है, बैट्समैन को चेंज ऑफ पेस करके कंफ्यूज किया जाता है, उसकी टाइमिंग को बिगाड़ा जाता है। हर्षित राणा ने वो किया। उनके जो स्पिनर्स इंडिया के बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। दोबारा परफॉर्मेंस सबके सामने ही है। एंड चैंपियंस ट्रॉफी अब जो है वो इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, एंड इंडिया इज रोरिंग। आप किस किस से आप बचेंगे? देखा जाए तो उनकी 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग आती है, 8वें नंबर तक। 6 आउट हुए थे इंडिया के, लेकिन उसके बावजूद भी ये कि 8वें नंबर पे रविंद्रा जडेजा आते हैं। तो आप 350 भी बना लेंगे तो इंडिया चेस कर लेगा, ये मैं आपको बता दूं। और बॉलिंग पे कराएंगे तो उनके पास स्पिनर्स है, स्पिनर्स के जरिए वो फंसाना जानते हैं आपको। फास्ट बॉलिंग में आएंगे तो वो हार्दिक पांड्या भी विकेट ले लेंगे, हर्षित राणा भी विकेट ले लेंगे, और जो भी इनके पास ऑप्शन होगा दिल गो ऑल आउट। सो इंडिया तो मुझे इस वक्त सेमी के स्लॉट में तो पक्का नजर आ रहा है, और माइट भी पॉसिबल जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलती हुई इंडिया मुझे नजर आ रही है।